भूतिया बारिश में आई पिशाचिनी। टुनपुर गांव में बारिश की कहर आ चुकी थी। सारी गरीब चिड़िया घबराई हुई थी कि अब उनका गुजर बसर कैसे होगा। और जो अच्छे घराने की चिड़िया थी उन्हें तो बारिश का इंतज़ार था। वो बारिश में भीग भीग के मज़े ले रही थी, पर उन्हें नहीं पता था कि ये जो बारिश आया है ये इनकी ज़िंदगी बदल के रख देने वाला बारिश है। ये भूतिया बारिश है। टुनपुर गांव की मुखिया कुन्नू कबूतरी और उसका पति बारिश में भीग रहे थे, क्योंकि वो लोग गांव के मुखिया थे और उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन था। इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं था, बारिश आए या गर्मी आए या ठंडा आए। इसलिए वो लोग जब भी बारिश आता पूरे परिवार के साथ मज़े लिया करते थे। एक दिन मुखिया जी की पत्नी कहती, अजी सुनते हो, हमारे बच्चे ना जाने कहाँ उड़ते हुए चले गए हैं। उनका कोई अता पता नहीं है और इतना तेज़ बारिश हो रहा है। हमारे घर के बाहर का नज़ारा कितना अच्छा है, उन्हें यहीं रहना चाहिए था। बिजली भी कड़क रही है, मुझे तो घबराहट हो रही है। आप किसी गांव वालों को भेज के पता लगाओ ना कि हमारी बच्चियाँ कहाँ हैं। तभी देखते देखते उनकी बच्चियाँ घूमते हुए गाना गाते हुए आती हैं। वो अपनी बच्चियों को बैठ के बारिश में कहानी सुनाने लगती। उसकी बच्चियाँ उससे जिद करती कि माँ हमें कोई भूतिया कहानी सुनाओ ना। वो अपनी बेटी से कहती, बेटा रात में भूतों का नाम नहीं लेते हैं और बारिश में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो आंधी तूफान आया है इसमें ना जाने कहाँ कहाँ की भटकती आत्मा कहीं भी चली जाती हैं। हमें ये सब नाम नहीं लेना चाहिए। मेरी दादी माँ कहा करती थी कि बारिश में भूतों को तो राज मिल जाता है, उनकी आत्मा खुलेआम उड़ने लगती है और किसी को भी अपना शिकार बना लेगी। अब चलो बहुत हुआ, हमें घर में चलना चाहिए। वो अपने बच्चों को डरा के ले जाती घर में, और जैसे ही उन दोनों का आँख लग जाता तो उनके घर के बाहर दो जुड़वा चिड़िया आती हैं। उनकी आवाज़ सुन मुखिया की तीनों बच्चियाँ घर से बाहर चुपके से निकल आती। घर से बाहर आके वो दो निराली चिड़िया देख के उनसे बातें करने लगती हैं। उन्हें वो चिड़िया से पूछती, अरे हमें तो लगा था कि हम सिर्फ तीनों ही जुड़वा बहन हैं, पर हमारे सामने तो इतनी प्यारी प्यारी दो जुड़वा बहन आ गई। वो तीनों आपस में बात कर रही थी और ये यहाँ टुन्नी मुन्नी चिड़िया भी उनसे बातें कर रही थी। तीनों बहनों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो जिन्हें जुड़वा बहन समझ रही है वो कोई जुड़वा बहन नहीं, एक खूंखार पिशाचिनी है। देखते ही देखते वो पिशाचिनी 3 सर वाली चुड़ैल का रूप लेती और 2 चिड़िया को अपना शिकार बना लेती। तीसरी से वो कहती, अच्छा हुआ कि तुम मेरे सर के शिकार में नहीं शामिल हुई, मैं तुम्हें अपने सामने वाले मुंह से खाऊंगी। मेरी दोनों चिड़िया तुम्हारी बहन को शिकार बना चुकी है। तभी वो चिड़िया घबराई रहती और उसकी आवाज़ बंद हो जाती। वो कहती, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, आप तो औरत हो और इंसानी दुनिया की चुड़ैल हो, जाओ इंसानों को अपना शिकार बनाओ। वो पलट के भागने की कोशिश करती तो उसके सामने चिड़िया की दुनिया की पिशाचिनी चुड़ैल चिड़िया भी बैठी रहती और ज़ोर ज़ोर से हंस के कहती, आओ बहन मैं तुम्हें अपना शिकार बना लूँ। ऐसी घबराहट से उसे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। उसे तब अपनी माँ की बात याद आती कि उसकी माँ ने मना किया था बारिश में निकलने से, और तब भी वो ज़बरदस्ती निकल गई। वो उन लोगों का शिकार बन जाती। इधर सुबह हो जाती और गांव वालों में ये शोर मच जाती कि मुखिया की 3 बेटियां गायब हो चुकी हैं। मुखिया चिड़िया बहुत परेशान थी। वो अगल बगल के गांव में जाके ढूंढ रही थी। गांव वाले भी चिड़िया से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो लोग चिड़िया रानी को ढूंढने वहीं आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग रात में गायब हुई थी। उन्हें वहाँ पर 2 लड़की दिखाई देती है। एक तो अच्छे घराने की दिखाई पड़ रही थी और एक गरीब घराने की। वो उनसे कहते हैं कि आप लोग यहाँ कब से हो? कल रात में बारिश हो रही थी और यहाँ से 3 चिड़िया गायब हो गई है। वो लोग हंसते हुए कहती, हम लोगों ने उसे अपना शिकार बना लिया। गांव वालों को लगता कि ये लोग उन्हें पागल बना रही हैं, इसलिए वो लोग निकल जाते हैं। मुखिया चिड़िया रोते हुए आती और कहती, देखो मेरी 3 बच्चियाँ कल रात में यहाँ से गायब हो चुकी हैं, प्लीज़ उन्हें ढूंढ दो। तभी वो दोनों लड़कियां कहती, तुम्हारी चिड़िया मेरी पेट में चली गई। मुखिया चिड़िया को बिल्कुल यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये लोग उसका दुख में मजाक उड़ा रहे हैं, पर ये सच में वही पिशाचिनी थी जो कि उस चिड़िया को खाई थी। बस वो नाटक कर रही थी अच्छाई का,
और इंसानी रूप में वो लोग आ चुकी थी। तभी वो माँ उसकी परेशान रह जाती अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते, और उसकी बेटी का कोई पता नहीं चलता। ये लोग इंसानी रूप में इंसानों के बीच में रहती और फिर उन्हें अपना शिकार बना लिया करती थी। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले।